हम हमेशा से उन सुपर हीरोज को ज्यादा पसंद करते हैं जो या तो ह्यूमन लाइक है या जो हमसे रिलेट करते हैं। सुपरमैन की मॉम ने उससे कहा था, जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते वे तुमसे डरते हैं और नफरत करने लगते हैं। खैर, सुपरमैन के पास तो पावर्स डेवलप हो जाती हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 उन सुपर हीरोज की जिन्होंने सालों लगाकर अपनी स्किल्स डेवलप की। हो सके तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरुआत करते हैं हमारे प्यारे बैटमैन से। देखो, इसकी कहानी दर्द से भरी है। सिंपल भाषा में कहूँ तो ब्रूस वेन अमीर है, इसके पास कोई मेटा ह्यूमन एबिलिटीज नहीं है। एक दिन जब ये अपने पेरेंट्स के साथ मूवी थिएटर से बाहर निकला तो ये लूटपाट में फंस गए, जिसमें ब्रूस की आंखों के सामने उसके पेरेंट्स थॉमस और मार्था दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ब्रूस ने अपने दुख को एक जुनून में बदल दिया। अपने आत्म विनाश के आगे झुकने के बजाय इसने गौथम को प्रोटेक्ट करने की शपथ ली। इसने दुनिया भर के मार्शल आर्ट्स और डिटेक्टिव स्किल्स डेवलप की और फिर क्या था, बन गया गौथम का प्रोटेक्टर बैटमैन। इसका मानना था जैसा इसके साथ हुआ वैसा और किसी के साथ होने नहीं देगा। बैटमैन का सिग्नल ही विलेंस की हवा टाइट कर देता है। नेक्स्ट है आयरन मैन। टोनी स्टार्क एक जीनियस विलियनर और वेपन इन्वेंटर था, जिसे अपनी लग्जरियस लाइफ और बिजनेस एम्पायर पर नाज था। लेकिन एक दिन एक टेररिस्ट अटैक के दौरान इसका खुद का बनाया गया हथियार यूज किया गया, जिसमें ये खुद बुरी तरह घायल हो गया और इसके दिल के पास एक डेडली शार्पनेल फंस गया और इसे किडनैप भी कर लिया गया। वहाँ अपनी मौत को समझते हुए टोनी ने एक मिनी आर्क रिएक्टर बनाया जो इसके दिल को बचा सके। इस घटना ने टोनी को समझाया कि इसकी पहली जिंदगी सिर्फ लालच और डिस्ट्रैक्शन से भरी थी। अपने पास्ट का समर्पण करते हुए इसने आयरन मैन का रूप लिया। अपनी गलतियों से सीखते सीखते उन्हें सुधारा और एक महान सुपर हीरो बन गया। आयरन मैन आपका भी फेवरेट है तो अभी कमेंट करो यार। नेक्स्ट है पनिशर। फ्रैंक कैसल एक लविंग हस्बैंड और डिवोटेड फादर था, जो अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीता था, जब तक एक दिन इसकी फैमिली बिखर नहीं गई। एक पार्क में आउटिंग के दौरान इसकी फैमिली माफिया के गैंग वार का शिकार बन गई और फ्रैंक के आंखों के सामने उनका मर्डर कर दिया गया। इस ब्रूटल घटना ने फ्रैंक को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन इसने अपने दर्द और गुस्से को एक मिशन में बदल दिया। सिस्टम से जस्टिस न मिलने के बाद फ्रैंक ने खुद अपने तरीके से इंसाफ करने की ठानी। एक लीथल वॉरियर बनकर इसने द पनिशर का रूप धारण किया, एक ऐसा इंसान जो बिना किसी दया के क्रिमिनल्स को उनके गुनाहों की सजा देता है। पनिशर एक ऐसे इंसान का सिंबल है जो अपने खोए हुए प्यार के लिए दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाए। नेक्स्ट है रॉकेट रकून। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड रकून है, जिसे एक क्रूअल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के दौरान सुपर इंटेलिजेंस और कॉम्बैट स्किल्स मिली। अपने पेनफुल पास्ट और एक्सपेरिमेंट की वजह से रॉकेट के अंदर गुस्सा और इनसिक्योरिटीज भरी हुई है, लेकिन इसका शार्प माइंड और सार्केस्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब दुनिया ने इसे सिर्फ एक फ्रीक समझा, रॉकेट ने अपनी यूनिक एबिलिटीज को अपनाया और अपनी जगह बनाई। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ मिलकर रॉकेट ने न सिर्फ अपने लिए एक फैमिली ढूंढी, बल्कि ये भी सीखा कि दोस्ती और टीम वर्क की ताकत का कोई मुकाबला नहीं। रॉकेट एक ऐसे हीरो का प्रतीक है जो अपने दुख और तन्हाई को अपनी ताकत में बदल देता है। नेक्स्ट है ब्लैक विडो। नताशा रोमानोफ, जिसे दुनिया ब्लैक विडो के नाम से जानती है, एक रशियन स्पाई और असैसिन थी जो रेड रूम नाम के क्रूअल ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा थी। बचपन से ही इसे एक परफेक्ट किलिंग मशीन बनाने के लिए ट्रेन किया गया, जहां इसका दुख, इंसानियत और फ्रीडम सब छीन लिया गया। लेकिन अपने गुनाहों के बोझ और एक बेटर जिंदगी की तलाश ने नताशा को शील्ड और एवेंजर्स के साथ मिलने के लिए इंस्पायर किया। अपनी डार्क पास्ट के बावजूद नताशा ने अपने आप को एक हीरो के रूप में प्रूव किया, जो अपने दोस्तों के लिए जान तक दे सकती है। नेक्स्ट हॉकाई। क्लिंट बार्टन, जिसे दुनिया हॉकाई के नाम से जानती है, एक ऑर्फन था जो बचपन में अपने पेरेंट्स को खो बैठा और एक सर्कस में पला बड़ा। वहीं पर इसने अपनी अनमैच्ड आर्चरी स्किल्स और शार्प एम को डेवलप किया। एक समय था जब क्लिंट एक क्रिमिनल बन गया, लेकिन इसके अंदर की अच्छाई और इंसाफ की भावना ने इसे शील्ड के साथ काम करने और एक हीरो बनने का मौका दिया। अपने नॉर्मल इंसानी क्वालिटीज के बावजूद क्लिंट एक एवेंजर बना जो अपने दोस्तों और फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है।
नेक्स्ट सैंची, इसे मास्टर ऑफ कुंफू के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसका बचपन उसके फादर के शैडो में गुजरा, जो 10 रिंग्स नाम के एक डेंजरस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था। इसके पिता वेनहू ने सैंची को एक लीथल असैसिन बनने के लिए ट्रेन किया, लेकिन अपने फादर के वायलेंट और इमोर्टल तरीकों को देखकर सैंची ने इसका साथ छोड़ दिया और अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए भाग गया। बाद में 10 रिंग्स की लेगेसी को रिडिफाइन करते हुए एक हीरो बन गया। नेक्स्ट है ग्रीन एरो, ओलिवर क्वीन, जिसे दुनिया ग्रीन एरो के नाम से भी जानती है। एक स्पॉइल्ड बिलियनर प्ले बॉय जिसकी जिंदगी सिर्फ पार्टीज और अपनी वेल्थ के मजे लेने तक सीमित थी, लेकिन एक दिन एक शिपवरेक के बाद ये एक आइसोलेटेड आइलैंड पर फंस जाता है, जहां जिंदा रहने के लिए उसने आर्चरी और सर्वाइवल स्किल्स में महारत हासिल की। इस आइलैंड ने ओलिवर को एक नई सोच दी। इसकी वेल्थ और पावर का असली मतलब लोगों की मदद करना है। वापस घर आकर इसने अपनी जिंदगी को क्राइम और करप्शन के खिलाफ लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया। नेक्स्ट है आंट मैन, स्कॉट लैंग, जिसे दुनिया आंट मैन के नाम से भी जानती है। एक स्किल्ड इंजीनियर और चोर था जो अपनी बेटी कैसी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक गलत रास्ते पर चलने के बावजूद स्कॉट के अंदर एक अच्छा इंसान छुपा हुआ था। जब साइंटिस्ट हैंक पिम ने अपनी आंट मैन सूट के लिए एक सक्सेसर ढूंढा तो उसने स्कॉट को एक मौका दिया अपना पास्ट सुधारने का। इस सूट की मदद से स्कॉट मॉलिक्यूल के साइज तक श्रिंक हो सकता है और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ पा सकता है। अपनी बेटी के लिए एक बेटर एग्जाम्पल बनने की चाहत और दुनिया को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ने स्कॉट को एक हीरो बना दिया। नेक्स्ट और लास्ट है वार मशीन, रोडी, जिसे दुनिया वार मशीन के नाम से भी जानती है। एक डेकोरेटेड एयरफोर्स ऑफिसर और टोनी स्टार्क का सबसे ट्रस्टेड दोस्त है। जब टोनी ने अपने आयरन मैन सूट का कॉन्सेप्ट बनाया तब रोडी ने एक सूट अपने लिए कस्टमाइज किया और अपनी मिलिट्री एक्सपर्टीज के साथ वार मशीन का रूप लिया। इसका सूट एडवांस्ड वेपन्स और डिफेंस सिस्टम से लोडेड है, जो इसे बैटलफील्ड में एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनाता है। वार मशीन एक लॉयल और डिसिप्लिन हीरो का प्रतीक है। वेल, आपको इनमें से कौन सा हीरो सबसे ज्यादा पसंद है? मेरी तरह आयरन मैन या बैटमैन को पसंद करते हो तो कमेंट करो यार, और ये भी बता दो नेक्स्ट वीडियो किस पर देखना चाहते हो। सब्सक्राइब करो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।